कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे तो कॉल ही पिक नहीं कर रहा है। अच्छा, कोई ना, भेजिए। और तो कोई आए नहीं। एक बार और अभी सब लोग तो लास्ट सीन रिसेंटली दिखा रहा है, पवन का भी, अमन का भी, भरत का भी 8-16 पे था। क्या पता है भैया। पूछ लो ना इनसे भाई, क्लास लेनी है नहीं लेनी है आपको। नहीं, इनका तो फिक्स है। एक तो पवन लेगा और एक सत्या नहीं लेगा, ये दोनों का तो फिक्स है, ये नहीं लेंगे। बचे कौन? पवन अमन नहीं भाई। लेगा। हाँ, मना कर दी। बचा कौन? अमन भाई बचे, अच्छा, हिमांश के, आप बचे और भरत भाई बचे। भरत तो जो नहीं ले रहा उसको हटाओ ना, कोई किसी बंदू। हाँ, हटाऊंगा ही, एक दो दिन में रिमूव कर दूंगा मैं। इतने तो 8 लोग हैं, आते 2 लोग हैं बस। वही तो। उनको तो आना चाहिए आज। कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आएंगे उसका ही जाने, हमारा क्या है। मजा नहीं आता ना, आओ या मत आओ वो तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 लोग होते हैं तो इजीली अच्छा होता है। हाँ, ये किसी की बात क्वेरी मानता है। कुछ होती है, किसी की क्वेरी कुछ होती है। हाँ, अबे तो उठाने को तो मैं देखो राहुल भाई बहुत सारे बंदे उठा ला, ये उनका फायदा क्या है जब सीखने ही नहीं आ रहे तो। शुरुआत में आपने देखा होगा कम से कम 15 बंदे थे, आधों को तो रिमूव हाँ, कर 15 दिया। लोग थे। अरे इनको फ्री में मिल रहा है ना, मैं वही कह रहा हूँ, जब आदमी पैसे लेता है ना, फिर तो ये खुद पूछते हैं कब क्लास स्टार्ट हो रही है, क्यों नहीं ले रहे हाँ। क्लास। जब हाँ, कोई वही चीज ना। फ्री में मिल रही है तो कोई। ऐसे ही है राहुल भाई, क्या करें। तो आज अपन क्या करें सर? फिबोनाची वाली वीडियो देखते हैं। हाँ वो देखते हैं। मस्त वीडियो है सोम भाई। हाँ, अच्छा, मैं तो देखी ना। चक्कर क्या है, कल मैं वहां गया था। मैंने हम्म। देखी थी वो वीडियो एक बार। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे दिमाग में घुस गई ना मेरे, अच्छा, खतरनाक तरीके से। क्या बात है। हाँ। ये वीडियो का साउंड आया तो मेरे को बता देना एक बार। ये सारे सेगमेंट, सारे टाइम फ्रेम्स। अब अभी जो इस वीडियो को देखेगा ना, राहुल भाई, आवाज आ रही है? हाँ आपकी तो आ रही है। नहीं, वीडियो की। उसके उंगलियों पे होगा कि ऑन फिबोनाची तो क्या करो, होता अभी है, ऑन ही नहीं हुआ। क्यों होता है, और क्यों होता है तो आपको यूट्यूब पे नहीं आ ढूंढोगे तो रही नहीं मिलेगा। है, आ रही है? वीडियो। नहीं नहीं नहीं, वीडियो रुक रुक के चल रहा है। अच्छा, रुक रुक के चल रही है। हाँ, अटक अटक के आवाज भी नहीं आ रही, जैसे रुक गया चल गया रुक गया ऐसे। अच्छा जी। वॉइस भी नहीं आ रहा।
वीडियो की आवाज का क्या किया जाए? शेयर सिस्टम ऑडियो। अच्छा, ये वाला टिक नहीं था। आप देखना अब आ जाए तो। मिलेगा, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। नहीं मिलेगा। तो बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ओके। रेयर, आपको मतलब तहखाने में जाके ढूंढना अब आ रही पड़ेगा। है? नहीं, अभी भी नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है? और क्या ऑप्शन होता है इसमें? हाँ, कि फिबोनाची लेवल का मीनिंग क्या होता है, ये कोई बता दे। ठीक है। फिबोनाची टूल तो फिर भी बता। शेयर सिस्टम ऑन है, ये ऑन है, सारी चीजें ऑन है। मेरे को नहीं आ रही। पवन जी का फोन आ गया था। अच्छा। ऑन द वे है, वो हॉस्पिटल से निकला है अभी। अच्छा, कोई कह रहा ना। मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में, फिर देखता हूँ। वो आएगा कल से तो कंटिन्यू करेगा वो। हाँ, आज कोई से ही नहीं। करने वाला है, तो वो क्या है, मिस हैपनिंग हो गया तो नहीं कर पा रहा है। अच्छा अच्छा, ये वीडियो की आवाज तो आई नहीं रही, इसका क्या किया जाए? हाँ, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। और कोई ऑप्शन नहीं है? और तो क्या ही ऑप्शन होगा, ब्राउजर में चला रखी है मैंने, और सारे ये भी ऑन कर रखे हैं। शेयर सिस्टम साउंड, और हेडफोन की भी आवाज जा रही है। हाँ, हेडफोन की तो आवाज आ रही है, आपकी बस वीडियो की नहीं आ रही। इसमें जो है, एक बार ये करके देखता हूँ। हम्म, बता देंगे। ठीक है। आज वो सारी बातें याद करा देंगे, ऐसा सारी बातें याद करा देंगे। गारंटी? ठीक देख है। लीजिए सर, यही चलो कमेंट कर। ना, इससे भी नहीं आ रही। अच्छा, वो तो खैर नेट की वजह से हो रहा होगा। ये बड़ा तगड़ा इश्यू है। कि आज समझेंगे इनसे। क्या चीज है, जरूरत क्या है? हाँ, ऐसा ना। बिल्कुल सर। एक बात आप क्लियर कर लो, फाइबोनाची या फाइबोनाची? तो एक काम करता हूँ मैं, फिर मैं ये वीडियो देख लेता हूँ और आपको समझाते चलूंगा इंस्टेंट की इंस्टेंट, है ना? आपने तो देख ही रखी हाँ, होगी, नहीं तो फिर आप देख लेना एक बार आप और वीडियो। देखा है, मैं तो 2 बार लिया। कोई अच्छा नहीं है, अच्छा। समझा दीजिए दोबारा उसके अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं इसको देख लेता हूँ, फिर ये जो जो चीजें बताएगा वो मैं लाइव बता दूंगा आपको, चार्ट पे करके, है ना? हाँ ठीक। कि क्या कहना क्या चाह रहा है वो। जरा सोच, तुझे अगर हर महीने रिटायरमेंट के बाद 4 लाख रुपीस मिलेंगे तो कैसा लगेगा? वेट व्हाट? सर एक्चुअली क्या है कि एक्सेंट के हिसाब से अलग अलग वर्ड बोला जाता है। कुछ लोग फिबोनाकी बोलते हैं, कुछ लोग फिबोनाची बोलते हैं, और हम तो शॉर्ट में फिब्स बोल देते हैं। फिप्स। FIBS फिब्स। ठीक है। तो वो उसी से समझ में आ वो जाता है। कभी कभी कम मूवी आई थी ना, पूजा का पू। वैसे ही हो गया ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ऐसा है। सही है। एक बात बताओ, इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों हाँ, जरूरी है लोगों को समझना? मैं आपको बताऊं सर, कोई भी आदमी ट्रेडिंग में आता है और अगर वो टेक्निकल एनालिसिस सीखने का सोचता है तो सबसे पहली चीज उसे दिखती है ऐसा चार्ट, जिसको वो बेचारा मेहनत करके कोशिश करके समझ भी लेता है कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, लेकिन दूसरा ही नाम आ जाता है फिबोनाची। और फिब टूल की क्या खास बात है कि जब मैंने खुद सीखा था तो मुझे खुद को सीखने में 3 महीने लग गए थे, ठीक है। क्योंकि मैंने बुक पढ़ी उसके लिए, बुक से ज्यादा समझ में नहीं आया, और मुझे कम से कम 15 से 20 वीडियो देखने के बाद पता चला कि इसे कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके बाद भी प्रैक्टिस करनी पड़ी, तब समझ में आया। हाँ, फिर तो आज आप बुक्स का 15 से 20 वीडियो का, खुद की प्रैक्टिस का, सबका क्रक्स दे दोगे आसान भाषा में। सर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद वक्त आया जब मैं सिखाने लगा। अब मैं आपको रिसेंट के 2-3 साल की बात बता रहा हूँ। तो जब लोग आते थे तो सब लोगों की डिमांड होती थी शुरू में, सर फिबोनाची सिखा दो, ये नहीं आता, फिबोनाची सिखा दो, ये नहीं आता। तो मैं बोलता था कि कितना टाइम है फिबोनाची सीखने के लिए? बोले सर कम से कम 3-4 क्लास लगेगी। सर मैंने आज तक जिसको सिखाया है, एक क्लास में सिखाया है और वो जिंदगी भर नहीं भूला है। ऐसा? ऐसा। ठीक है। सर पहले बता देता हूँ कि फिबोनाची ये है क्या आइटम, मतलब है कौन, कहाँ से आया, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो सर ये फिबोनाची नाम कहाँ से आया? जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम होती थी, पाइथागोरस, या फिर आसान सा कुछ समझते हैं जैसे न्यूटन के लॉ हैं, तो पहले साइंटिस्ट के नाम पर ही रख देते थे। तो वैसे ही एक आपके ये मैथमेटिशियन थे, उनका सरनेम था फिबोनाची।
तो ये वहां से आया वर्ड पहले। अच्छा, ये सरनेम था। ये उनका सरनेम था, उनका पहला नाम तो भी मुझे भी ध्यान नहीं है। तो ये बता रहा है कि फिबोनाची जो वर्ड है वो कहाँ से आया। तो वो जो है एक आदमी था फिबोनाची, उसके नाम से जो है आया है ये फिब बोल रो, फिबोनाची बोलो, फिबोनाची बोल रो, एक ही बात है ना जी। आगे क्या गूगल पे बोलता देखना है? पड़ेगा। ओके। बट फिबोनाची उनका सरनेम था, तो पहली बात तो ये है वहां से आया। ठीक ठीक है, इसमें हाँ। ऐसा कुछ नहीं कि नाम अगर हम गलत बोल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो नाम है। हाँ। ये टेंशन खत्म पहले तो। ठीक है। ठीक है। और सर इसकी ना एक सीरीज होती है, नंबर सीरीज, और ये हम लोगों ने स्कूल में पढ़ी थी, आई थिंक 10th क्लास में आती है, 10th या 11th क्लास में। और उसके बाद आजकल तो जैसे अब हमारे टाइम में अलग बात थी, आजकल बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आजकल तो कंप्यूटर जल्दी पढ़ने लगते हैं। हमारे टाइम में तो बीटेक में आया था, लेकिन आजकल बच्चे जल्दी पढ़ते हैं। तो आप लोग अगर सी लैंग्वेज पढ़ते हो या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हो तो उसके अंदर एक प्रोग्राम बनाने के लिए आता है, हैश इंक्लूड stdio.h वाला। तो IOST मैच। हाँ जी, तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक फिक्स क्वेश्चन आता था हमारे कोर्स में कि फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाओ। हाँ, आता था। और ये वहां पे हम सबसे पहले टेंशन देता था, और इसी को पढ़ने में एक सेमेस्टर गुजर जाता था हमारा। तो ये वो था, तब तो समझ में आई नहीं, लेकिन जब पता चला इससे पैसा बनेगा तो समझ में आ गई। हाँ। पहले तो नहीं आई थी। तो फिबोनाची सीरीज क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। तो बेसिकली नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे 1 2। तो अब आप क्या करना है, अगर आप पिछले नंबर को ऐड करके लिखना शुरू कर देंगे, जैसे आप इस नंबर को इसमें ऐड कर दीजिए, क्या आएगा? 3। 3। ठीक है। 3 को इसमें ऐड कर दीजिए। हमें जो भी चीजें आप कर रहे हो, मैथमेटिक्स में, एग्रीकल्चर में, लाइफ में, फाई, ये ग्रीक वर्ड है। हाँ। वो बोलता तुम्हारे चेहरे में फाई नहीं है, तो बोलता फाई, ये क्या फाई है? तो वो बोलता है कि देखो हमें जो भी चीज पसंद होती है, अगर वो गोल्डन रेशो को बोलते हैं फाई, ठीक है। जिसकी वैल्यू होती है 1.618। ठीक है सर, क्या बोलेंगे इसको हम? गोल्डन रेशो। जिस भी चीज में, चाहे वो फूल हो, चाहे वो इंसान हो, अगर उसके चेहरे में ये रेशो बना होगा तो वो आपको खुद ब खुद ही हैंडसम लगेगा या ब्यूटीफुल लगेगी, वो फूल आपको पसंद आएगा। तो जो भी चीज अक्सर आपको सुंदर लगती है उसके चेहरे में फाई के पास या फाई के आसपास का रेशो होता है। तो आप बोलेंगे ये क्या है? जैसे मान लीजिए चेहरा ये होता है, तो आपकी लंबाई चेहरे की और चौड़ाई, इनके बीच को अगर डिवाइड करेंगे, अगर वैल्यू इसके आसपास आ रही है तो आपको ज्यादा हैंडसम माना जाएगा। अच्छा, माना जाएगा या लोगों को दिखता भी है? लोगों को महसूस ही होगा। अच्छा। आप ऋतिक रोशन को देख लीजिए, हाँ। हैंडसम लगता है कि नहीं? हाँ, और सबको ही लगता है। ऐसा कैसे चीज है कि सबको एक ही चीज पसंद आती है? हाँ। क्योंकि उसके चेहरे का रेशो आप देखेंगे वो लगभग इस तरह से मैच करता है। ये उस मूवी से आपको मिल जाएगा सीन। ओके, और ठीक सर इस चीज का यूज हर एक जगह पे, आर्किटेक्चर में हर जगह पर यूज होता है। जो लोग अगर आर्किटेक्ट देख रहे होंगे वो बोलेंगे कि हाँ हम जानते हैं इस रेशो को, हम जानते ठीक हैं, है। हमने यूज किया है, भले ही ऐसे ना समझाओ। और मैं कैसे यूज कर रहा हूँ? आप सर रियल लाइफ में जैसे आपको भी तो चीजें पसंद आती है, आपको सूरजमुखी का फूल पसंद आ रहा है या आपको कोई फूल पसंद आता है, वो फूल आपको ज्यादा पसंद आएगा जिसका रेशो 5 के जैसा होगा। अच्छा, ओके। ठीक है सर, तो ये इतनी बड़ी पावरफुल चीज है। और मैं आज समझाऊंगा कि गणित कितना मजेदार हो सकता है। काश कि हमारे टीचर ने हमें इस तरह पढ़ाया होता। ठीक है सर। तो बेसिकली है क्या इस सीरीज की खास बात क्या है कि अगर आप पिछले वाले नंबर को जैसे 8 13 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 8/13 करेंगे, या 21/34 करेंगे, मतलब पिछले छोटे नंबर को बड़े से अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो पहले तो कम आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहां तो कम आएगा, बट धीरे धीरे ये 1.1618 के आसपास जाता रहेगा। अच्छा, जब आप इनको डिवाइड करेंगे, सब लोग डिवाइड करके लिखना शुरू कर देंगे, मुझे पता है, बट आंसर आपको 1 लगेगा पॉइंट वो कैसे जाएगा? क्योंकि छोटा ऊपर वाला नंबर तो हमेशा छोटा होगा। उल्टा जाएगा, मतलब 34/21 इसको एक्चुअली 0.618 आएगा, वो ही मैं बताने वाला था। हाँ। 0.618 आएगा। नहीं, आप कह रहे हो कि ये अगला नंबर है तो 21/13। हाँ, ये अगला है 34/21। बिल्कुल ये मैंने उल्टा यहाँ पे लिख दिया था। अच्छा। अगर आप 34/21 करेंगे तो आंसर आएगा ये अच्छा। 1.61, मतलब बड़े नंबर को छोटे से करेंगे तो 21/13, 13/8 और 5/3 ऐसा ऐसा जब नंबर बढ़ता चला जाएगा तो उसका आंसर ये आ जाएगा। और कमाल की बात ये होती है सर, आप इसको अगर उल्टा करेंगे जो मैंने लिख दिया था, तो भी इसका आंसर जो आएगा वो 0.6180 ही आएगा। बस उसमें 1 पॉइंट आ जाएगा, इसमें 0.61 आ जाएगा। देखो सही चीज पकड़ी ना मैंने। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। वो मैं बात करते हुए कभी-कभी क्या होता है ना, बोर्ड पे दिमाग कहीं और रहता है तो हो जाता है। तो आपका ये इस तरह से रेशो निकल के आता है। तो फिबोनाची सीरीज की खास बात यही होती है कि ये नंबर्स इसलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि इनका डिवाइड करने के बाद रेशो लगभग सेम रहता है एंड तक। ओके, ठीक है सर। ठीक है। तो अब ये जो गोल्डन रेशो है ये यहाँ से आया, ये समझ में आ गया। अभी जो गोल्डन रेशो है क्योंकि लाइफ में हर जगह पे काम करता है, तो वैसे ही ट्रेडर्स आए, ट्रेडर्स बोले जब सब जगह पर फिबोनाची काम कर रहा है तो ट्रेडिंग में क्यों नहीं करेगा। ठीक। तो उन्होंने इस नंबर से यानी कि गोल्डन रेशो से कुछ लेवल्स निकाल दिए और उन्होंने बोला कि ये लेवल्स ट्रेडिंग में प्री डिफाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। प्री डिफाइंड ओके, मतलब पहले से कहीं भी चल रहा हो। मार्केट नहीं चल रहा हो, आपके लिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ओके, और इन प्राइस लेवल पर आपको अक्सर प्राइस के अंदर रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये चीज ट्रेडर्स ने करी कोशिश और उन्होंने मिला के एक टूल बना दिया, उसके लेवल्स बना दिए, सारे लेवल्स बनाए इस रेशो से। ठीक है। ठीक है सर। तो पहले अब आपको समझ में आया कि ये है क्या। तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि फिबोनाची क्या है, आपको नाम याद नहीं, फर्क नहीं पड़ता, इसके पीछे बस गणित है। और सर मैं ज्यादातर चीजें ट्रेडिंग में देखोगे इंडिकेटर्स की भी ज्यादा बातें करता नहीं, बहुत लिमिटेड गिने चुने इंडिकेटर्स की बात करता हूं, ज्यादातर प्राइस एक्शन बात करता हूं। बट क्योंकि ये गणित है और ये सच है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि अजम्पशन पे मत जाओ, एक्चुअल डेटा पे बात करो। तो ये एक्चुअल नंबर है, इसलिए ये टूल इस पर कोई अपनी राय कायम नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। आप डेटा को क्या राय में बांधोगे भैया? डेटा इंडिपेंडेंट है। करेक्ट सर, 1 + 1 2 ही आएगा। हाँ, सो क्योंकि ये गणित है इसलिए मुझे ये टूल पसंद है, ठीक है, क्योंकि ये रियल डेटा देता है आपको, ये अजम्पशन नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। तो फिबोनाची का जो टूल है उसको दिखा देता हूं मैं आपको। आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग भी यूज कर रहे हो, आपको इस जगह पर मिलेगा ये वाला हिस्सा, इसको हम देखेंगे, ये वाला जो लाइन है इस लाइन में मिलेगा या ऊपर ही मिलेगा। ठीक है। और ये वाला जो साइन है जो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा ज्यादा पास, यही है फिबोनाची टूल का साइन। ओके, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो इसको आपको लगाना है, लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अगर इस तरह से भी खुल जाए तो सबसे ऊपर जो फिब रिट्रेसमेंट है, फिब रिट्रेसमेंट, इसलिए शॉर्ट में फिब बोल रहा था सर। ठीक है, ओके। फिब रिट्रेसमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आप इसे लगा देंगे और लगाने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का बहुत सारी लाइंस दिख जाएंगी। ठीक है। मैं इसको अगर मैंने कुछ सेटिंग भी कर रखी होगी, एक बार डिफॉल्ट कर देता हूँ, जैसा आपको, क्योंकि नए लोगों को तो अपने चार्ट में बिल्कुल अलग दिखेगा सर। ठीक है। तो आपको ओरिजिनली ऐसा दिखेगा ये। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि ऐसी कौन सी ट्रेडर की प्रॉब्लम है जो फिबोनाची हाँ जी सर, बिल्कुल, अब वो उस पे आऊंगा मैं।
तो सर पहले समझिए कि टूल क्या था। तो ये टूल आ जाएगा, बहुत सारी लाइन आ जाएंगी, रंगीन सी लाइन आ जाएगी, ठीक है सर। ये हुआ फिबोनाची टूल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टूल क्या है। It's impossible to make good money with the scalping? Absolutely wrong. I'm Shivakumar. इसका आप दो चीजें बची कि हमें इसकी जरूरत क्या है, और दूसरा जब जरूरत समझ में आ जाएगी तो हम इसे यूज कैसे करेंगे। करेक्ट सर। तो फिबोनाची टूल क्लियर हो गया सबको कि ये होता है। अब हम चलेंगे दूसरी चीज की जरूरत क्या है। अब सर देखिए, ट्रेडिंग का एक ही नियम है, क्या मानेगा, आप किसी भी फील्ड में ट्रेड करिए, आप अगर दुकान पे भी सामान बेचते होंगे तो ट्रेड करने का नियम क्या है कि आप सस्ता बाई कीजिए। करेक्ट सर, सही बात है। जो भी कुछ आप बाई कर रहे हो, चाहे स्टॉक, चाहे इंडेक्स, चाहे आप कमोडिटी बाई कर रहे हो, चाहे घर के लिए चीनी बाई कर रहे हो, सस्ता बाई करो और जब महंगा हो बेच दो। ये एक ऐसा नियम है जो ट्रेडिंग में सिर्फ यही नियम चलता है। रुपए कमाने का तो ये तरीका है। हाँ, बिल्कुल महंगा बेच दीजिए और सस्ता बाई कर लीजिए। अब क्वेश्चन सारा यहाँ आ जाता है, पता कैसे चले कि सस्ता है, कब सस्ता है, अभी जो प्राइस है वो सस्ता है कि महंगा है। महंगा है या नहीं है, हाँ। ये चीज पता करना होता है। हाँ। ठीक है सर। अब जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो एक चीज तो समझ में आ जाती है कि प्राइस झूले खाता हुआ चलता है। झूले खाने से क्या मतलब है, स्विंग बनाते हुए चलता है। तो प्राइस ऐसे चलता है। करेक्ट सर। मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो प्राइस इस तरह से जाएगा। अब हर इंसान जब शुरू करता है तो सोचता है ट्रेडिंग कितनी आसान है, जब यहाँ हो बाई कर लो, जब यहाँ था बाई कर लो, और जब यहाँ हो सेल कर दो, जब यहाँ हो सेल कर दो। ये तो इतना आसान था यार, जबरदस्ती हाई बना रखी है कि हमसे नहीं हो रही ट्रेडिंग, तो होगी हमसे, हम चार्ट देखेंगे और बता देंगे कहाँ है। यही बिल्कुल लगता है। एक नया आदमी को ऐसे लगता है। तो वो क्या करता है कि जब प्राइस ऐसे आ रहा होता है वो सोचता है आगे सस्ता हो गया, यहाँ बाई कर लेता है। जैसे यहाँ बाई कर लेता है वो नीचे चला जाता है, तो बड़ी गड़बड़ है। वो जैसे यहाँ बेचता है प्राइस ऊपर चला जाता है, फिर कहता है अच्छा इस बार नीचे से ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, अब ऊपर आ गया ना मैं यहाँ बेच दूंगा, इसके बाद ऊपर चला जाता है। यही तो खेल चलता रहता है हमारी जिंदगी में। जब हकीकत में चल रहा होता है प्राइस तब हमें इतना आसानी नहीं दिखता। अब सर एक चीज बताइए, अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं कि जिससे आपको ये पता चल जाए, जिससे आपको क्या पता चल जाए कि ये जो हमारा प्राइस है ये हिस्सा कहां पर बनाएगा पहले से पता चल जाए, ठीक है। और ये हिस्सा कहां बनाएगा अगर पहले से पता चल जाए, ये हिस्सा कहां बनाएगा अगर पहले से पता चल जाए, मतलब जब प्राइस यहां था तभी आपको पता चल जाए कि ये कहां बन सकता है, ठीक। या प्राइस यहां था तभी आपको पता चल जाए ये कहां बन सकता है, तो चीजें आसान होंगी कि नहीं? बहुत आसान हो जाएगी, यही तो चाहिए सबको। यही चाहिए ना। बॉटम बताओ, बॉटम कहाँ बनेगा। ठीक है सर। तो फिबोनाची बताएगा, ये फिबोनाची बताएगा। फिबोनाची बताएगा कि सबसे ज्यादा चांसेस कहां है इस बॉटम बनने के। ठीक है, ये फिबोनाची इसलिए यूज होता है, ठीक है। क्योंकि सर इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस दुनिया से मतलब है नहीं, ये तो अपने लेवल बता देगा मैथमेटिक्स के हिसाब से कि मैंने गणित के हिसाब से कैलकुलेट करा है, इस लेवल के आसपास बॉटम बनना चाहिए। ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी क्या कहते हो आप, कितना? वो सर अभी आगे आएगी ट्रेडिंग के साथ। ठीक है सर। क्योंकि फिबोनाची क्या है, फिबोनाची कोई इंडिकेटर नहीं है, ये बात मैं सबको बोलना चाहूंगा। कई बार लोग आपको गलत इंप्रेशनेशन दे सकते हैं कि फिबोनाची एक इंडिकेटर है। ये कॉन्सेप्ट है, ये एक टूल है सर, टूल है, कॉन्सेप्ट है बेसिकली। क्योंकि आपको या तो मैथमेटिक्स आता हो, आप जो फिबोनाची बताएगा वो आप गणित से भी निकाल सकते हैं बिना टूल यूज करें। आप रोज बैठ के टूल गणित लगाएंगे, किताब खोलकर कैलकुलेटर लगाएंगे, उससे बढ़िया टूल यूज कर लो। तो जब मैं एंड में समझाऊंगा ना आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी एक्यूरेसी क्या है या ये टूल का मतलब क्या है। पता चल गया कि फिबोनाची टूल से हम क्या क्या लेवल पता कर सकते हैं, मतलब कहां हाई बनने के चांसेस है, कहां लो बनने के चांसेस ठीक है। है। अब ये कैसे पता करेंगे उस पर चलते हैं। ठीक। ठीक है सर। तो अब उसी एग्जांपल पर आते हैं जो हमने अभी लिया था कि प्राइस जब इस तरह से चल रहा होता है, ये मैं बता चुका हूं, ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, सबसे पास वाला। ठीक। सबसे पास वाला। वैसे पकड़ लेना है कहने का मतलब ध्यान देना है, ध्यान देना है, मार्क कर लेना है। ठीक है। ठीक है सर। तो जैसे ये भी एक स्विंग लो है, ये भी एक स्विंग हाई है, इन पे नहीं फोकस करना। ठीक है। प्राइस पास के वाला, प्राइस के सबसे पास। ठीक। ठीक है सर। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, इनको हमने मार्क कर लिया। ठीक है सर। अब हम फिबोनाची लगाएंगे इस लेवल और इस लेवल के बीच में, इसको बोलेंगे हम एक रेंज, इसको बोलेंगे सर एक रेंज। ये एक रेंज है। अब वो रेंज किसी के लिए ये भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन प्राइस अभी यहां वर्क कर रहा है तो हम अभी ये वाले लेंगे जो पास वाले हैं। ठीक है। ठीक है सर। ये एक रेंज हो गई। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डीलिंग रेंज, क्योंकि रेंज क्या है, एक बड़ा वर्ड है जो कोई भी रेंज हो सकती है। तो डीलिंग रेंज मतलब जिसमें हम डील कर रहे हैं, अब हम जिसमें डील करेंगे। ठीक है सर। तो अब इसको समझिए, जब ये प्राइस गिरना शुरू हो रहा है तो प्राइस इस लेवल से कितने % नीचे गिर रहा है, छोड़ दीजिए। आप समझिए 80 से सो गया है प्राइस, पहले 80 से सो गया है, फिर 90 आ गया है, अब प्राइस कितने % गिर गया? अब कितने, 1-2% के आसपास होगा सर 50% गिर गया, आधा हो गया। नहीं, 80 से 100 गया। हाँ जी। यानी कि 80 से 100 गया, कितने परसेंट हुआ ये? 80 से सो गया सर 20 पॉइंट हुआ, आप ऐसे समझिए 20 पॉइंट। ठीक है, परसेंटेज देखेंगे ना लेकिन आप परसेंटेज में तो सर फिर आप जीरो के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अच्छा, ठीक है। आप जीरो के रेस्पेक्ट में देख रहे हाँ, हैं। मैं कह रहा हूं 80 से सो गया, 20 पॉइंट ऊपर गया, ठीक। और नीचे 10 पॉइंट नीचे आ गया, हाँ। तो 20 के रेस्पेक्ट में कितना गिरा? अच्छा, इस तरीके से आप देख रहे हैं 50% हो गया। 50% गिरा ठीक है, सर। तो इस रेंज के रेस्पेक्ट में 50% गिरा है। हाँ। करेक्ट बात है हाँ, सर। हाँ। इसी तरह से फिबोनाची बताएगा ओके। कि प्राइस जो यहाँ से गिर रहा है जीरो के रेस्पेक्ट में तो आपको पता चल जाएगा सीधा कि भाई 100 से अगर 90 आया है 10% गिर गया है। ठीक। लेकिन इस लो के रेस्पेक्ट में कितना गिरा, इस रेंज के अंदर कितना गिरा, हमको जीरो जानना नहीं है, हमको इसके जानना है, इस रेंज के अंदर जानना है। हाँ, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, ये तो लो बन गया हमारा, अप ट्रेंड के हिसाब से प्राइस तो अब ऐसे जाएगा ना सर। हाँ। प्राइस अगर इसके नीचे चला गया तो ट्रेंड डाउन हो गया। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात बता रही है। मैं पॉज कर देता हूँ। हाँ। आपको अगर थोड़ा वो कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ये वाली पॉइंट जो मैंने बताया एक बार बैकवर्ड करके ये वाला पॉइंट समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत शानदार है सर ये। हाँ। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि फिबोनाची का मतलब किसी को नहीं पता है क्यों यूज कर रहे हैं, बस टूल लगाना आता है। ठीक है। यही चीज बता रहा हूं मैं। तो देखो मैं क्लीन करके और एक बार बता दे रहा हूं अच्छे से, एक बार में आपको याद हो जाएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है। देखिए आप हमारा काम क्या था कि प्राइस ऐसे जा रहा था, करेक्ट सर। तो अप ट्रेंड था, ये हमें पता है, हमने पहले दिमाग में बनाया था कि बाई करना है, तो हमें इस जगह पर बाई करना था। ठीक है सर। तो हमें क्या करना है, ये बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस कहां लगाते हैं सब लोग, इसके नीचे लगाते हैं ना, कि भाई अप ट्रेंड के हिसाब से मार्केट इसके नीचे जाएगा ही नहीं। तो हमें क्या पता करना है, इस लो के रेस्पेक्ट में और इस हाई के रेस्पेक्ट में प्राइस कितने % गिरा है, इस रेंज के अंदर कितना % गिरा है, ये पता करना। ये फिबोनाची हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। अब कैलकुलेट तो कोई आदमी मैथमेटिक्स से कर सकता है। भाई मान लीजिए 80 है, ये 100 है, 90 आ गया, तो जैसे मैंने आपको गणित करके दिखाया, आपने निकाल दिया कि 50% गिर गया, इस रेंज का 50% गिर गया। हाँ। लेकिन ये हर बार तो नहीं कर पाओगे आप। निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है 23,327 रुपए 85 पैसे, तो ये फिबोनाची परसेंटेज बता देगा कितने % गिर गया,
राहुल भाई यही बता रहे हैं कि जैसे अपन फिबोनाची लगाते हैं, है ना? एक मिनट, इसके अक्षर बड़े कर देता हूँ, दिख नहीं रहेंगे। वर्ड्स इतने सही है। हेलो, आवाज आ रही है ना राहुल भाई? आ रही है, मैं दोबारा ज्वाइन हो रहा हूँ, मेरा स्क्रीन छोटा हो गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, आ गया। हाँ, तो बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी प्राइस हुआ वो ऊपर या नीचे या साइडवेज यही रहते हैं तीन, है ना? तो जिस तरीके से भी जा रहा है उसका जो है लेटेस्ट चीज करते हैं। मतलब कि अब जैसे कि यहाँ पे प्राइस, ठीक है जी, तो अभी क्या यहाँ पे हाई इसका बना, हाई अभी बना नहीं है नहीं इसका। बना। तो यस। जब ये हाई बन जाए, मान के चलो ये हाई बन गया यहाँ पे और इस फिर नीचे आ रहा है, अब हमको पता करना है कि कितना नीचे आ सकता है। तो उसके लिए फिबोनाची टूल यूज होगा। यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और ये लेवल निकाल के दे देगा, 0.5 0.6 लेवल ये, और एक इसके बीच में भी होता है ना? लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि इसमें जो ज्यादातर वर्क करते हैं ना वो ये है 0.5 लेवल और 0.6 लेवल, ये गोल्डन रेशियो होते हैं, गोल्डन लेवल। ठीक है जी, यही ओके। चीज मैंने समझाई थी पहले भी, है ना? ऐसा नहीं है कि आप यस। फिबोनाची यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा रहे हो, है ना? तो उसका तो फिर यहाँ निकल के आएगा, यहाँ कुछ, तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, अपन हमेशा लेटेस्ट वाला सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी सर। तो अब ये अप ट्रेंड में है तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर लगेगा, है ना? और अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे लगेगा। यही चीज मैंने भी बताई थी, है ना? हाँ। ऐसे करके ऐसे, और डाउन ट्रेंड में, ठीक है जी। तो वही है कि ये बस कुछ नहीं करता है, अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये जो है सपोर्ट लेवल बता देगा कि कहाँ तक प्राइस मैक्सिमम गिर सकता है। ये मैथमेटिकल अपनी इक्वेशन लगाता है कि यहाँ तक प्राइस आएगा, है ना? जैसे कि प्राइस ये चल रहा है और ऊपर गया तो नीचे कहाँ तक आएगा, इस वाले लेवल तक या इस वाले लेवल तक आएगा, यहाँ से अपन बात सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये एक ही टूल की तरह से काम नहीं करता है, समझे जी? इसके साथ और कुछ भी लगाना पड़ेगा अपन को, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी। अभी मान के चलो कि 0.5 लेवल तक अपना जो है आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोर्ट जो है पीछे जो गया था, पीछे जो प्राइस गया था, मान के चलो वो इस और इस लाइन के बीच में आया था, यानी कि 0.5 लेवल और 0.6 लेवल के बीच में सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है कि प्राइस जो है सपोर्ट को फॉलो करे, जरूरी नहीं है कि 0.5 और 0.6 को ही एग्जैक्ट फॉलो करेगा। ठीक है जी, ये चीज ध्यान ये देने भी जा वाली बात सकता है। है। हाँ, इसमें बीच में आ सकता है, या फिर सपोर्ट इसके नीचे हुआ, यहाँ हुआ तो यहाँ तक आएगा प्राइस, सपोर्ट को फॉलो करेगा हमेशा, लिक्विडिटी लेने आता है मार्केट नीचे। ठीक है जी, तो ये केवल एक टूल है, इसको अपन एज ए कंफर्मेशन की तरह यूज कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ तक डाउन आ सकता है मैक्सिमम, है ना? यस। और इसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, ये जो है मैथमेटिकल इक्वेशन फॉलो करता है। ये जो लेवल यस। के दिए थे, जैसे अपन बताए थे ना पहले वाली वीडियो में, 1 2, इसका इसमें होता है, उसका 3 इसमें 5। होता है। हाँ, तो ऐसे करके ये लेवल लिख लेते, 0 से 1 के बीच में, और जो है ये लेवल लिख लेते, ये लेवल, ये इसके ऊपर भी लेवल लिख लेते, यहाँ पे नीचे भी लिख लेते सारे। तो वही है, इन सबका जो है मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। आगे देखता हूँ और क्या बता रहा है। प्राइस यहाँ पे है, अगर पहले पता चल गया कि 50% ही गिर सकता है तो आपको एक्जैक्टली पता चल गया कि 50% का मतलब अच्छा ये प्राइस, तो ये अपना हो गया। या तो आप पुट ले रहे हो तो ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस खेल रहे हो तो ठीक है, वो अलग चीज है। हाँ। ठीक है सर, तो अब आपको समझ में आया कि इस रेंज के अंदर प्राइस कितने परसेंट गिरे, हाँ ये आपको फिबोनाची बताता है। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि मैंने आपको क्या पूछा था कि यहाँ पे सस्ता है नीचे की तरफ, आपने कहा कहाँ है, मैंने कहा था यहाँ महंगा है, आपने कहा कहाँ है, और ये सच भी था। तो अब आपको पता करना है इस रेंज के अंदर कहाँ सस्ता है और इस रेंज के अंदर कहाँ महंगा है। असली खेल तो ये है।
सही बात है ना सर? True, true. कोई स्टॉक अगर 2 साल से ऊपर चले जा रहा है, अब तो वो ऊपर आ गया, तो अब वो सस्ता होने के लिए वापस जीरो थोड़ी जाएगा, नहीं। वो तो एक रेंज के रेस्पेक्ट में सस्ता होगा, हाँ और आपको उस रेंज के अंदर ढूंढना है सस्ता कहाँ है, हाँ यही ट्रेडिंग है। हाँ, और वही सस्ते प्राइस को हम एवरेज भी कह देते हैं। का मतलब इसे रेंज चाहिए। अब पहला ट्रेड लोगे लॉस होगा, अब दूसरा ट्रेड लोगे लॉस होगा, अब 10वां ट्रेड लोगे फिर भी लॉस। रेंज का मतलब एक हाई और एक लो चाहिए, हाँ तो हाई ये रहा हमारा, हाँ, लो ये रहा हमारा, ठीक है। तो 2 नियम याद रखने सबको, जिससे उंगलियों पे याद हो जाता है। ठीक पहला है। नियम, हम्म। पहला नियम क्या है कि आपको इसको हमेशा स्विंग हाई एंड स्विंग लो पर ही लगाना है। नियरेस्ट। नियर बाई बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लगा किसी पर भी सकते हो, आपकी चॉइस। बट ये मैं क्यों लिख रहा हूँ कि आप कभी रनिंग कैंडल का मत लगाइएगा। रनिंग कैंडल का मतलब? जैसे प्राइस ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक ऐसे बनी होगी, यहाँ भी कोई कैंडलस्टिक ऐसे बनी होगी, हाँ, हाँ, अभी आगे वाला हिस्सा तो आया नहीं है मान लीजिए, तो आदमी क्या करता है सर यहाँ लगा देता है, अच्छा, फिर यहाँ पे अब अगला सवाल पूछेंगे कौन से टाइम फ्रेम? कोई भी टाइम, चाहे जो भी टाइम फ्रेम कोई भी टाइम फ्रेम, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। तो आपको ऐसे चलती हुई कैंडलस्टिक पे नहीं लगाना, पहले स्विंग हाई बनने देना है। स्विंग हाई का मतलब होता है कम से कम 3 कैंडलस्टिक, जिसमें सेंटर वाली सबसे ऊपर हो। तो जब ऐसा पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि 3 कैंडलस्टिक्स बन जाएगी, तभी आपको लगाना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर सर? ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया ये तो सबको पहला नियम। मतलब आप कह रहे हो ये ऊपर गया प्राइस, नीचे गया, ऐसे आपको नीचे ये होना शुरू हो स्ट्रक्चर गया, देखना है। हाँ तब आपको लगाना है। हाँ, हाँ। अगर आप यहीं लगाते रहोगे तो आप यहाँ लगाओगे कि अब गिरेगा, अगले दिन प्राइस ऊपर चला ये जाएगा। स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको कम से कम 3 कैंडलस्टिक की हेल्प लगेगी। करेक्ट सर। ठीक है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो होना चाहिए, है। रनिंग कैंडल पे ना करें। ठीक है। और दूसरा नियम क्या है? सबसे ज्यादा गलती ये करते हैं सर, मैं इसलिए बोला ये चीज, सबसे ज्यादा गलती लोग यही करते हैं, प्राइस गिरता लगता है, भागने लगता है, रोज लगा लेंगे फिबोनाची, आज ऊपर जाएगा, वो अगले दिन और नीचे चला जाता है। ये नहीं करना। तो स्विंग लो और स्विंग हाई बनने दो पहले, तभी लगाना। दूसरा चीज, सबसे बड़ा दिक्कत कि सर कौन सी तरफ पहला क्लिक और कौन सी तरफ दूसरा क्लिक करना होता है, ऊपर नीचे कैसे करें? सबसे आसान तरीका लेफ्ट टू राइट। ये करके बताओ। मतलब आपको जब भी फिबोनाची टूल लगाना है, जैसे मैंने यहाँ से उठाया, ये मैंने जो है फिबोनाची टूल सर पेन ले लिया मान लीजिए, पेन हटा दिया। अच्छा, पेन हटाएंगे ये हट जाएगा, ठीक है सर। मान लीजिए मैंने ऐसे पेन ले लिया, अब आपको 2 क्लिक करने हैं, तो प्राइस तो ऐसे चलता है, ये इस तरह से चार्ट दिखता है ना हमें, तो पहले लेफ्ट वाली साइड क्लिक करेंगे, फिर राइट वाली साइड क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक लो है और एक हाई है। ठीक है। आप बताइए लेफ्ट में लो है कि हाई है? लेफ्ट में लो है। लो है, हाँ। तो पहला क्लिक लो पर करेंगे, दूसरा क्लिक हाई पर करेंगे। ठीक है। अगर हाई लेफ्ट में होता तो हाँ। पहला क्लिक हाई पर करते, दूसरा क्लिक ठीक है। लो पर हाई करते। लेफ्ट में कब होगा? जब जब डाउनवर्ड downward मार्केट होगा। हाँ हाँ, ठीक है। समझ गए सर? हाँ, हाँ, हाँ। आपको लेफ्ट टू राइट याद रखना है कि मुझे तो हमेशा लेफ्ट से राइट क्लिक करना है फिबोनाची। ठीक है। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, प्रो बन जाओगे, आप राइट टू लेफ्ट भी कर लोगे, चलेगा। हाँ। लेकिन शुरुआत में मत करना। ठीक है। जब कहने का मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, बुलिश हो तो भैया लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट होगा ही, बुलिश अगर हो तो नीचे से ऊपर होगा, है, और बेरिश हो तो ऊपर से नीचे होगा। सर अब देखिए यही कंफ्यूजन आ जाता है, बुलिश में क्या, बेरिश में क्या। ये जो है राहुल भाई ये कहना चाह रहा है कि हमेशा जो है लेफ्ट टू राइट लगता है, यानी लेफ्ट वाली साइड कौन सी ये और राइट कौन सी हुई ये, ठीक है जी। तो हमेशा Yes. लेफ्ट टू राइट लगता है। अब एक बात बताओ मुझे, आप चार्ट कैसे चलता है? चार्ट भी तो लेफ्ट टू राइट ही चलता है ना, ऐसे थोड़ी है कि यहाँ से बनते हुए आ रहा हूँ, ऐसे उल्टा थोड़ी बनते हुआ आएगा। तो चार्ट नहीं। कैसे चलता है? लेफ्ट से राइट चलता है, तो जाहिर सी बात है भाई लेफ्ट से राइट ही लगाना पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है कि आप राइट से लेफ्ट लगा सको, राइट ना। अगर आप राइट से लेफ्ट लगाओगे तो ये क्या है, उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं लगा के बताता हूँ आपको। यस। हाँ, जैसे कि मैंने लगाया राइट से और लेफ्ट, इस वाली स्विंग पर लगा देते हैं, ठीक है जी। और सेम मैं ना एक सीधा वाला भी लगा के देखता हूँ, ठीक है जी। अब लगाता हूँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। देखो लेफ्ट टू राइट, अरे ये क्या है, ट्रेड फेल हो गया था। लेफ्ट टू राइट, ठीक है सर। अब अपन इन दोनों को ना उठा करके अलग रख देता हूँ मैं, इसको यहाँ रख दिया और इसको यहाँ रख दिया। अब आप इन दोनों के वो देखो, क्या चीज देखो, लेवल देखो, चेंज हो रहे हैं लेवल। है ना जी। ये 1 0 और 0 1, ठीक है। पहला तो ये उल्टा हो गया। दूसरी बात, जो गोल्डन लेवल निकल के आ रहे हैं वो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है 118 115, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 117, सॉरी 0.6 देख रहे हैं ना अपन, 0.6 ये है। यहाँ पे आ रहा है 117 432, बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना। अब 0.5 जो Yes. लेवल है वो है 117 751। अब ये भी यहाँ पे चेंज हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे चार्ट चल रहा है ना उसी हिसाब से अपन को लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि आप उल्टे चल रहे हो, ये तो जाहिर सी बात है उल्टा हो गया ये, तो उससे लेवल भी चेंज हो जाएंगे आपके सारे, है ना। तो हमेशा चार्ट जो चलता है ऐसे चलता है, इधर की साइड से आता है चार्ट, तो इधर की साइड से ही लगाना पड़ता है, ठीक है जी। प्राइस अगर यहाँ से आ रहा है यूं यूं यूं, तो इस इधर की साइड से और इधर की साइड तक लगेगा,
और दूसरी बात ये है तो दूसरी बात यह है कि जब तक स्विंग नहीं बच जाती है तब तक ये प्राइस लगाना ही, जो फिबोनाची वो लगाना ही है। कैसे नहीं बन जाती स्विंग वो अपन देखते हैं। ये चीजें हालांकि मैं बता चुका हूं पहले। अब देखो आप है, यहाँ से प्राइस चल रहा है, ऊपर चल रहा है स्विंग बनाते हुए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अभी मान के चलो आप ये वाला चार्ट बना ही नहीं है इधर का, ठीक है जी, ये बिल्कुल बना ही नहीं है। यहाँ पे प्राइस चल रहा है इस वाली कैंडल पे इधर कहीं, ठीक है जी। एक बार जूम कर देता हूं। है ना जी सर, प्राइस ऐसे चल रहा है ये स्विंग बनाते हुए, ऐसे ऐसे। ये वाली कैंडल जो बनी नहीं है इधर का कुछ भी, प्राइस चल रहा है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, ये कैसे लगता है फिबोनाची? लो टू हाई लगेगा अप ट्रेंड में, है ना, ऐसे तो लगेगा। तो जब इसका हाई, हमको क्या चाहिए, एक तो लो चाहिए और एक हाई चाहिए। तो लो तो अपन को मिल गया यहाँ पे, ये ऐसे करके ऐसे चल रहा है प्राइस, तो लो तो अपन को यहाँ पे मिल गया, है ना। उसके बाद अपन को हाई हाई ढूंढना है। तो हाई कब बनेगा? हाई जब ही तो बनेगा जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद नीचे आएगा, यस है ना। तो वही है कि जब तक हाई अपन को मिल नहीं जाता है तब तक अपन इसको लगा नहीं सकते। तो जैसे अपन को हाई मिल जाएगा वैसे अपन लगा देंगे। अभी जैसे मैं लगा के देखता हूँ, फिबोनाची लेवल कहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, और कहाँ तक लगेगा, यहाँ तक लगेगा। हाई इसका यही तो हुआ। उसके बाद में आप देखोगे इसने जो है ना 0.7 लेवल को जो है रेस्पेक्ट किया है। इसको बड़ा कर देता हूँ, वैल्यूज एक फोटो, अब दिख रहा होगा। तो इसने अपने गोल्डन रेशियो को नहीं फॉलो किया, इसको नहीं फॉलो किया, इसको नहीं फॉलो किया, ये उससे नीचे आया 0.7 लेवल तक, ठीक है जी सर। तो ये है क्या मतलब कि फिबोनाची लेवल्स फॉलो होते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये जरूर होगा अगर अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है तो, और डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसलिए जो है मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ, 0.5 लेवल, 0.6 और 0.7, इसके बीच का भी यूज नहीं करता ऊपर का, क्योंकि उसके चांसेस कम रहते हैं बहुत ज्यादा। अगर मान के चलो, और ध्यान देना आप, इस वाली जगह पे एक और लाइन बन जाएगी, यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा तो 0.2 लेवल निकल के आएगा। 0.2 क्यों 0.2? नहीं, उसने ये जीरो, एक चीज और बताई हाँ वीडियो हाँ, में हम्म कि अगर हम 0.5 से ऊपर ट्रेड लेते हैं हम्म, तो वो हमको महंगा प्राइस पे मिल रहा है, तो हाँ वहां तो ट्रेड लेनी चाहिए। अगर हाँ, हम 0.5 पे ट्रेड लेते हैं तो चांस हम ले सकते हैं ट्रेड के हम्म लिए। हम्म। आप सुनो तो सही, मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जो है ये वाला तो जीरो लेवल हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है जी। तो जीरो के बाद जो है यहाँ पे 0.2 ही तो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये हाँ 0.5 है, और इसके बाद 0.6 है, फिर 0.7 है, फिर 1 है, ठीक है। तो नंबर क्या है, यहाँ से बढ़ते हुए जा रहे हैं ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे बढ़ रहे हैं नंबर, और लास्ट में 1 पे आके खत्म है। तो इधर में 0.2 या 0.3 आएगा, है ना, पॉइंट के 0.3 के आसपास, और ऑन एवरेज लेके चलते हैं अपन। तो अगर मैं इस वाली लाइन को फॉलो करता हूँ, तो इस वाली लाइन को फॉलो क्यों नहीं करते, मैं करता हूँ, पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि गोल्डन लेवल जो है वो अपने वो 0.5 और 0.6 है, सही बात है ना। हाँ यस तो मेरे को जो है अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मेरे को क्या है, मेरे को लो पे तो बाई करना है, राइट ना, लो पे तो बाई करना है। तो मेरे को ये भी मालूम है कि 0.5 और 0.6 लेवल है, यहां तक तो प्राइस आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो मैं 0.2 लेवल को क्यों लगाऊं? क्या रीजन है उसका? राइट। कुछ भी रीजन नहीं है। मेरे को प्राइस महंगे में थोड़ी चाहिए, मेरे को सस्ते में चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि 0.5
0.6 या फिर मैक्सिमम 0.7। ये 3 लेवल ही मैं देखता हूँ हमेशा, है ना। 0.3 मैंने इसलिए लगा रखा क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, कहीं पर कोई सेंस ही नहीं बन रहा। मैं कोई महंगे में थोड़ी लूंगा कोई चीज, मैं जाहिर सी बात है सस्ते में लूंगा। 0.5, 0.6 या बहुत तो बहुत, अगर बहुत ही डाउन हो गया तो 0.7, है क्या नहीं। यस। और उसके बाद तो फिर 1 है ही है ना। इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं। अगर इस चीज को भी क्रॉस कर जाता है यहाँ पे यू करके, तो फिर तो ऐसे वैसे भी ऐसा लेट हो जाएगा ना फिर उसका। हाँ नहीं, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया ना। ये अप ट्रेंड चल रहा था दादा, अप ट्रेंड है ये। वही तो लेट हो जाएगा आपका। हाँ, अब जब ये वाली स्विंग टूट जाएगी इसकी, तो सीधी सी बात है भाई कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जो है ये जो ये लो, ये हायर लो बन रहा था, ठीक है, ये हायर हाई बन रहा था। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे इसको क्रॉस कर देगा तो ये लोअर हाई बन जाएगा, और ये जो है लोअर लो बन जाएगा। उल्टा हो जाएगा उसका सिस्टम, ये है कहने का मतलब। और देखते हैं और क्या बोलता है कुछ। ऊपर वाले में क्या, नीचे वाले में क्या, अच्छा, आसान इतना कर दिया ना, कंफ्यूजन लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट। राइट। हाँ ठीक है। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो टाइप। ये मान लीजिए इसे मैं माउस खिसका रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा हूँ, क्लिक यहाँ किया, अब यही तो मेरा काम आया। मैं 3 दिन का एक वर्कशॉप लेता हूँ, आप तो पता ही है आपको। 3 दिन का जो मैं क्लास लेता हूँ, मैं पहले दिन ही पूछता हूँ हैंड रेज कर, कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं। आया, ये तो पता ही था, अब मेरा काम आया। ठीक है सर, तो सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बता देता हूँ कि लेवल्स का मतलब क्या है, ठीक है। तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक। तो आप देखेंगे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, और सर पॉइंट तो परसेंटेज सेम ही होता है, आपको बताइए। अगर हम 0.5 लिख रहे हैं उसे 50% भी लिख सकते हैं, निकाल देंगे। स्क्वायर रूट याद है ना सर, ये स्क्वायर रूट निकाल देंगे वो गोल्डन रेशियो का, तो जो 618 है उसका, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.786। ये 786 एग्जांपल समझाओ कोई लेकर के। कोई सा भी सर, आप स्क्वायर रूट फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। मैं तो ये बहुत वाला सारे भूल लेवल गया ना स्क्वायर रूट भी, या स्क्वायर होता है इतना पढ़ा ही नहीं हो। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला तो सर हमें भी याद नहीं, बचपन वाली बात है। जैसे 2 गुना 2 होता है 4, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, मतलब ये जो स्क्वायर रूट होता है इधर जाके पावर बन जाता है। ठीक है। ठीक है, सो 0.0618 का इधर लगा देंगे x, ये इधर जाके x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे निकालते होंगे सब निकाल लेंगे, इतना तो सबको आता ही है। और नहीं आता होगा तो यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे YouTube देखो, सब वीडियो देख लेना इसके ठीक लिए। है सर, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.786। अब उनके लेवल कहाँ से आते हैं, ठीक है। जैसे सबको पता रहे, ठीक रखना है हमें इसमें, हम्म। क्योंकि ये उसका स्क्वायर रूट है, तो ये गणित के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसलिए ये लेवल है, बस इतना बताना। ठीक है सर, तो सबसे आसान काम आपको क्या करना है, पहले जो 50 पॉइंट है 50% वो यूज कर रहे हो या किसी और से सीखी थी, कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो रेंज चल रही है इस रेंज के अगर इस हिस्से में है तो सेलिंग वाला पार्ट देखो, इस हिस्से में है तो बाइंग वाला सेटअप देखो। मान लीजिए इस हिस्से में यहाँ पे आपके पास एक बाई सेटअप बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इसका महंगा है, ठीक। तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक। लोग कहते हैं ना सर स्ट्रेटजी कभी स्टॉप लॉस देती है कभी टारगेट देती है, ऐसे पता करते हैं कहाँ प्रॉफिट देती है कहाँ स्टॉप लॉस देती है। हाँ, इससे पता चल रहा है। जब आप महंगे हिस्से में बाई करने की कोशिश कर रहे हो तो स्टॉप लॉस हो रहा है, हाँ, जब आप सस्ते हिस्से में बाई कर लेते हो इत्तेफाक से तो टारगेट हो जा रहा है। ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ टारगेट क्यों हुआ, वहाँ उसको छोड़ के दो। उसे छोड़ के 2 बचे, ये तो आपने डिवाइड कर दिया, इसमें और कुछ नहीं करना है, इसमें डिवाइड करके छोड़ दिया ठीक। रेंज को। अब आपके पास 2 लेवल बचे, ठीक है सर, घट गए, घट गए। हाँ, क्लैरिटी मिली। क्लैरिटी मिली क्या, इतने सारे लाइन खींच दी थी प्रियांक ने, तो कहा था जगह बताऊंगा, बस इसी को बोलते हैं गोल्डन जोन, क्योंकि गोल्डन रेशियो है यहाँ पर, ये हिस्सा है वो बाई जोन जहां पर सबसे ज्यादा चांसेस है बॉटम बनने के। अच्छा, और यहाँ पे आपने जो बाई का, तो ये आपकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उस ट्रेड के सक्सेसफुल होने के। ठीक है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, इस चीज को अगर मैं इन्वेस्टिंग में अप्लाई करूं, मान लो मैं मंथली करो एसआईपी, सही बात है, एग्जैक्टली। करो एसआईपी आप यहाँ पर देखें कैसे लॉस होगा। आप समझिए एसआईपी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी बोला था कि नहीं बोला था, ये इंडिकेटर नहीं है, ये बाई सेल नहीं बताता। अब मेरी बातों पर थोड़ा गौर फरमाइए, मैंने बोला अगर आपकी स्ट्रेटजी अप ट्रेंड 10 बार आपको पता होगा अप ट्रेंड है, तो 10 में से आपको 3 ही बार यहाँ पर ट्रेड मिलेगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। 7 बार डिस्क्रिप्शन से लेना, हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन से लेना, क्योंकि नकली मिलने के चांसेस आपको बहुत ज्यादा है और वहाँ ठगोगे, फंसे जाओगे भैया। ये कहाँ तक होल्ड करें, यहाँ जाएगा यहीं से आपकी प्राइस है वो यहाँ पर है, पहले रेंज क्या थी, ये थी, हाँ, ऊपर भी जा रहा है, तो बताया सर मैं तो उसी के लिए यूज करता हूँ, सबसे ज्यादा उसके लिए यूज करता हूँ। महंगा 50% से ऊपर है, सस्ता 50% के नीचे है। फिर दूसरा चीज, मुझे सर सस्ते जोन में भी कोई स्पेसिफिक जोन चाहिए, गोल्डन जोन है, ठीक है, गोल्डन जोन उससे भी स्पेसिफिक हो गया, वहां पे अपना सेटअप देख लो, वहां मिल गया। फिर टारगेट कहां करें, 161 261 लगाए कैसे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ठीक है, रेंज कैसे सेलेक्ट करें, कहां लगाना है, जहां प्राइस उसके ठीक पहले वाला, हो गया काम। मजेदार। मुझे हार्ड ही लगता है किसी को ना समझ में आएगा 5 मिनट की। मुझे तो सर मेरे सब अच्छा जी, राहुल भाई इसने एक काम और किया है। 1 2 और 3, अगर जैसे मान के चलो क्या राहुल भाई चले गए। बोलिए। अच्छा अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया, इसमें तो मेरे को पता लग गया कि बाइंग जोन है गोल्डन रेशियो, ठीक है जी।
लेकिन मेरे को हाई पता करना है इसका। तो हाई कैसे पता करेंगे, उसके लिए मैं इसको ऊपर से नीचे लगा दूंगा, है ना। इसको ओके। मिटा देता हूँ और बढ़ा देता हूँ आगे। तो इसका टॉप फॉर्मिंग के जो चांसेस है ना, वो ये वाला है 1.6 या फिर 2 पॉइंट, ये मतलब कि ऊपर जो जाएगा ना, यहाँ से अगर क्रॉस, यहाँ पे तो अपन ने बाई कर लिया, बाई करने के बाद एग्जिट का करना है, तो एग्जिट जो वो इस लेवल तक कर सकते हैं अपन, ये वाले लेवल तक, या और ज्यादा इसको भी क्रॉस कर देता है तो ये वाले लेवल तक। ठीक है जी, ऐसे है। लेकिन ये जो है, ये चीज मेरे को पता नहीं थी, मैंने पढ़ी नहीं है ये वाली चीज। मैं जो है मेन इसको लो टू हाई लगा करके और सब सपोर्ट ही मार्क करता हूँ। और वैसे देखा जाए तो वर्क भी नहीं कर रहा, हालांकि इस जगह पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रहा, पीछे देखोगे आप तो रेजिस्टेंस आ रहा है, बट वर्क वर्क नहीं किया ना। और इसको 2-3 बार और लगा के देखते हैं अब ट्रेंड में कहीं, जैसे कि ये वाली स्विंग बनी है यहाँ पे, किधर गया, हाँ जी, तो ये वाली स्विंग बनी है, तो लो ये हो गया, हाई ये हो गया। ठीक है जी, 0.5 और 0.6 लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ही इसको उल्टा लगा करके देखता हूँ, उल्टा लगेगा नहीं वैसे, सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा लगा करके देखता हूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगेगा, और फॉलो जो होना चाहिए वो, इसको मिटा देता हूँ, और फॉलो जो होना चाहिए वो यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक फॉलो होना चाहिए था, है ना। उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं राहुल भाई, अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉलो होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही प्राइस बहुत सारा डाउन जा करके और जब ऊपर गया है ना। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये नहीं सही है। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ध्यान देना एक बार, छोटी सी दिक्कत है। देखो प्राइस चल रहा है अप ट्रेंड में, ठीक है, ये लो बना दिया, फिर हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर उसके बाद हाई ये बनाया, ठीक है जी, उसके बाद फिर लो ये बनाया, फिर हाई ये, फिर लो, फिर हाई, ठीक है जी, ऐसे करके ऐसे प्राइस चल रहा है। फिर लो ये बनाया, फिर हाई ये, फिर लो ये, फिर हाई ये, ठीक है जी। तो मैं जो है इसका एक लो और एक हाई ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैंने ये वाला लो ले लिया, अरे कहाँ पे क्लिक हो गया, मैंने ये वाला लो ले लिया, ठीक है सर, और ये वाला हाई ले लिया। ध्यान देना आप, ये वाला तो लो ले लिया मैंने और ये वाला हाई ले लिया। इसके हिसाब से प्राइस कहाँ है, यहाँ से गिरना चाहिए, वो ये गोल्डन रेशियो तक गिरना चाहिए, है ना, है क्या नहीं। गोल्डन रेशियो है ना राहुल भाई, राइट। है ना, गोल्डन रेशियो तक प्राइस आया अभी। अब वो ये बोल रहा है कि अब आपको अगर इसका टॉप डिसाइड करना है कि ये यहां से यहां तक तो आ गया, यहां तो बाई कर लिया, अब ये ऊपर कितना जा सकता है, टॉप तक कितना जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ इस वाले लो से इस वाले हाई तक लगाया था, है ना राहुल भाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लगा के देखेंगे, यानी कि इस वाले हाई से इस वाले लो तक लगा के देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं और इस वाले हाई से और इस वाले लो तक लगाता हूं, ठीक है। अब मैंने लगा दिया, इस वाले लो से इस वाले हाई तक लगा दिया, और मेरे को जो हाई मिलना चाहिए वो इंडिकेटर के हिसाब से ये आ रहा है, पहला ये आ रहा है और इसको भी तोड़ देगा तो दूसरा ये आ रहा है, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है कि क्रॉस किया इसने, ठीक है, और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर नीचे आया, और इतना नीचे आया कि इसने अपने ये वाले इसको भी तोड़ दिया,
ठीक है, उसके बाद में गया है ये इस लेवल तक। हम्म, तो कुछ समझ में आया आपके? अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेकर के, मान के चलो यहाँ ट्रेड लेकर के, जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस यहाँ रखता इस वाले लो पे, यस, ऐसे तो हिट हो गया मेरा। तो एसएल तो हिट हो गया यहाँ पे, उसके बाद में जा रहा है ये टॉप तक। तो हम्म, अगर आप झंझट में नहीं पड़ोगे ज्यादा, तो ये वाली चीज ना ही लगाओ तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। हम्म, क्योंकि हमने ऐसा ये मैं एक बार टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इधर भी टेस्ट किया था मैंने। कहाँ पे टेस्ट किया था? यहाँ पे अभी लगा के देखा था, उसके हिसाब से ये आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था प्राइस कहीं, प्राइस जो है यहाँ पे निकल के आ रहा था, लेकिन प्राइस तो यहीं से बैक ले गया, है ना? उल्टा लगा के देखा था तो ऊपर ने। तो ये है कहने का मतलब कि आप जो है ऐसे ना लगाओ, आप जो है ऐसे ही लगाओ, जो नियम कायदे बने हैं उस हिसाब से ऐसे लगेगा। और अप ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड है तो सपोर्ट बताएगा, ये सपोर्ट कहाँ आ रहा है, जाहिर सी बात है गोल्डन रेशियो तक सपोर्ट आएगा। और अगर डाउन ट्रेंड है, नीचे की तरफ है, तो रेजिस्टेंस बताएगा ये कहाँ तक आ रहा है ना? यही चीज मैंने पहले ही बताई थी आपको, ध्यान हो तो। हाँ यस। तो ये है कहने का मतलब। और बाकी की अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए जो है पिछला डाटा लेना पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे कि मैं एक टूल यूज करता हूँ, और इस एरिया में मेरी लिक्विडिटी है यहाँ से यहाँ तक, ये रही। ठीक है जी, और उसके बाद में ऊपर कहाँ है लिक्विडिटी? उसके बाद में ऊपर लिक्विडिटी है यहाँ तक। 1 मिनट का चार्ट है ये, ध्यान रखना, 1 मिनट, इससे छोटा नहीं कर सकता मैं। तो लिक्विडिटी आ रही है यहाँ तक। क्यों आ रही है मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो यहाँ पे बनी है, ठीक है, 1 मिनट का चार्ट है, ये छोटा तो मैं देख नहीं सकता, तो विक को पूरे को काउंट करना पड़ेगा, है ना? तो ये तो हो गया लिक्विडिटी, यानी कि इधर जो है सेलर्स बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि विक इतनी बड़ी बनाई है इसने, है ना? तो ये तो हो गया अपना एक्सट्रीम सेल एरिया, यानी यहाँ बड़े बड़े सेलर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद में प्राइस क्या है, नीचे जा करके एक बार यहां से थोड़ा सा सस्टेन किया था, और फिर नीचे गया अच्छा खासा। ठीक है सर, तो इस जगह पे भी मेरे सेलर बैठे हुए हैं, है ना? तो अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं, पहले वाला, ये जो मैंने फिबोनाची लगाया था, यहां से यहां तक लगाया था, यहां से और यहां तक लगाया था, राइट ना? तो आप देखोगे यहां से लेकर के यहां तक मैंने फिब लगाया, उसके बाद मेरा लेवल निकल के आया ये 0.5 0.6। तो यहाँ पे मैं बाई करूंगा, और मेरे को एग्जिट कहाँ होना है, तो फर्स्ट एग्जिट तो रखूंगा मैं इधर, अपना इधर जहां पे छोटे मोटे सेलर्स है वहां पे। ठीक है, फर्स्ट एग्जिट तो यहाँ रखो। अगर यहाँ पर मेरे को लगता है गड़बड़ है, तो फुल एग्जिट हो जाऊंगा यहाँ, वरना मैं इसको होल्ड करूंगा अपने एक्सट्रीम सेलर तक आने तक। ठीक है जी, तो प्राइस ने वही किया कि छोटे वाले सेलर्स को पहले आउट किया, आउट करने के बाद फिर नीचे आया, नीचे कहां तक आया, जिनके एसएल थे उनको लेने, यहाँ पे लोगों के एसएल थे तो उनको लेने आया, उनको लेने के बाद में फिर बड़े वाले प्लेयर्स को आउट किया। खेल देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना राहुल भाई मैं जो बता रहा हूँ चीज, अच्छा, है ना? कहीं पर ना आया तो मेरे को रोक देना। तो ये खेल चल रहा है यहाँ पे कि पहले छोटे मोटे सेलर्स को आउट किया फिबोनाची लेवल के हिसाब से जिन्होंने ट्रेड ली थी, और फिर उनका जो है क्या कहते हैं, छोटे वाले सेलर को आउट करने के बाद फिर एसएल लिया, इनका भी एसएल लिया और इनका भी एसएल लिया, नीचे वालों का भी, क्योंकि मार्केट को पता होती है कहाँ पे जो है लोग बैठे हुए हैं फिर स्टॉप लॉस कहाँ है। ठीक है जी, तो इनको भी आउट किया, इनको भी आउट किया, उसके बाद में ऊपर गया है बड़े वाले सेलर्स को आउट करने के बाद। और जैसे ही बड़े वाले सेलर्स आउट हुए, राहुल भाई ध्यान देना, जैसे ही बड़े वाले सेलर्स आउट हुए, तुरंत प्राइस देखो कहाँ चला गया, जमीन के अंदर चला गया, यस। है कि नहीं? तो ये इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं?
प्राइस एक्शन ये है जो भी मैंने पढ़ा है ना। अरे जो सिंपल प्राइस सी एक्शन। हाँ सिंपल सी थ्योरी दी है ना मैंने ये, कि पहले ये वाला सेलर आउट हुआ, फिर ये आउट हुआ, और टीपी यहाँ तक था। यहाँ पे टीपी क्यों था? क्योंकि छोटे मोटे सेलर थे। वो अपन ने कैसे पता किया? प्रीवियस डाटा से, पिछले वाले डाटा से। और बड़े वाले सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, वो ने कैसे एनालाइज किया? प्रीवियस डाटा से। कहने का मतलब ये है। आप इस तरीके से यूज करो कॉन्टेक्स्ट, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी ये कह रहा हूं मैं, इस तरीके से यूज करो आप तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। है ना। अगर उल्टा यूज करोगे तो उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैं बताऊं आपको रीजन उसका। उसने जो है यहां से लेकर के और यहां तक लगाया था ये उल्टा, ठीक है। अब अब आप देखोगे एक चीज ध्यान दोगे कि यहां से यहां तक उसने लगाया तो सही, ये सही भी है। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड है छोटा सा, है ना, छोटा सा डाउन ट्रेंड है। लेकिन बड़ा वाला तो अप ट्रेंड है ना। राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काम नहीं करेगा बड़े वाले के हिसाब से। बड़े वाले के हिसाब से ये करें कि आप यहां से लेकर के यहां तक लगाओ, स्विंग टू स्विंग, लेटेस्ट स्विंग जो बन रही है, और उसके हिसाब से गोल्डन रेशियो ये निकले। एग्जिट कहाँ होना है आपको? एग्जिट वहीं होना है हाँ सेलर्स बैठे हुए हो, प्रीवियस में जाकर के देख लो सब रजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, ये सही है। ठीक है सर। यस। बाकी कोई डाउट हो अगर इसमें, आप और एक बार टेस्ट करके देख लेना आगे पीछे कहीं। हाँ एक बार टेस्ट करके देखते हैं फिर हाँ बात करेंगे ना। हाँ, अगर कोई रहेगा तो। डाउट लगे कहीं पर भी तो मेरे को बता देना, वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, ओके। 8:30 चुके हैं, है ना। हाँ ओके। धीरे धीरे चलते हैं ऐसे आराम आराम से। मन भी आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर है ना, आप भी खाना खाओ सो जाओ। जी ठीक है तो मिलते हैं ठीक है भाई। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।